अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बखैर होंगे। देखिए, इस्तांबुल आए हुए तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और तब से मैं हॉस्टल में ही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपना हॉस्टल विज़िट कराया जाए। तो अपने हॉस्टल विज़िट कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ इस्तांबुल या टर्की के हॉस्टल्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ताकि अगर आप इस्तांबुल या टर्की में स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि हॉस्टल के लिए आपको कितने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हॉस्टल्स की, तो 2 टाइप के हॉस्टल होते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली जैसे इंडिया में होता है, गवर्नमेंट हॉस्टल जो हैं वो थोड़ा सस्ते होते हैं और प्राइवेट हॉस्टल जो है वो थोड़ा महंगे होते हैं। तो मैं जिस हॉस्टल में हूँ वो प्राइवेट है, बट मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पर हूँ। भाई स्कॉलरशिप पे आपका यार टेंशन नहीं है किसी बात की कि कुछ पे करना है, कुछ देना है, हर एक चीज़ फ्री में है। लेकिन जो जानना चाहते हैं प्राइस, उनको मैं बताऊँगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पर पे कर कर रह रहे हैं। तो जब मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने बताया कि इस डॉम का, इस हॉस्टल का वो 800 पे कर रहे हैं सिर्फ रहने के लिए। खाने का उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। तो 800 लीरा इस हॉस्टल के हैं। इसके अलावा दीगर हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो 600 से स्टार्ट हो जाता है और 1000 तक पहुंचता है। ये डिपेंड्स करता है हॉस्टल पर, जैसा हॉस्टल है, जगह है, उस लिहाज से हॉस्टल के प्राइस चेंज होते रहते हैं। खाने की अगर मैं बात करूं तो अगर आप खाना इंक्लूड कराना चाहते हैं तो 500 या 700 मैक्सिमम इतना लगता है। और फिर आपका वो ब्रेकफास्ट और डिनर दो टाइम का खाना इंक्लूड हो जाता है। और लंच की मैं बात करूं तो आपका यूनिवर्सिटी में ही प्रोवाइड होता है। तो ये तो हो गई प्राइवेट हॉस्टल की बात। और इसके अलावा गवर्नमेंट अगर हॉस्टल की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्टल जो हैं वो थोड़ा कम होते हैं। 200 या 300 लीरा में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्टल क्योंकि अगर आप इंडिया से आएंगे तो आपको मिलेंगे नहीं, या तो आप स्कॉलरशिप पर आएंगे या फिर आप प्राइवेट हॉस्टल में आपको रहना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप पर आते हैं तो कोई झंझट ही नहीं है, मेरी तरह बिंदास रहेंगे। और अगर आप प्राइवेट आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा। और ये मैंने बता दिया है कि 600 से 1000 तक आपको, ये इस्तांबुल के हॉस्टल की मैं प्राइस बता रहा हूँ। अदरवाइज दूसरी सिटीज जैसे कि अंकारा हो गई, कैसरी हो गई, इजमिर हो गई, तो उनमें प्राइस का मुझे पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे एक्सपेंसिव सिटी इस्तांबुल है। और इसके मुकाबले में जितनी भी सिटीज़ हैं उनके प्राइस लो ही होंगे, डाउन ही होंगे, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा जी, आप कह रहे होंगे कि जनाब आपने पैसे तो बता दिए, लेकिन फैसिलिटीज़ तो बताइए क्या क्या हॉस्टल में मिलता है। तो मैंने ये सोचा है कि फैसिलिटीज़ बताने के बजाय मैं आपको अपना हॉस्टल विजिट कराता हूँ और मेरे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जब वो आप देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हॉस्टल के अंदर मिलती हैं। तो अब बात करते हैं मेरे हॉस्टल के बारे में। 5 फ्लोर की ये मंजिल है, बहुत ही खूबसूरत। तो एंटर होते ही ये बड़ी सी शू रेक्स नज़र आएंगी। जब हमें बाहर जाना होता है तो यहाँ से शूज़ पहनकर बाहर जाते हैं। और आउटसाइड के शूज़ अलग हैं, इनसाइड उनको आप नहीं ला सकते हैं, अलग से आपको स्लीपर रखने होते हैं, उनको पहनकर हम अंदर आते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ रूम्स भी हैं रहने के लिए। उसके अलावा जो हमारे मुदीर यानी मैनेजर है उनका रूम है। हमें कोई शिकायत होती है या कोई एप्लीकेशन देनी होती है तो सारे काम के लिए हम यहीं आते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर की, तो ये रिहायशी इलाका है। सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल लास्ट में रूम नंबर 306 है। गेट पर आपको एक चिट नज़र आएगी जिसमें नाम लिखा हुआ होगा वेस्ट खान। उस नाम को आपको पढ़ना है और फिर दरवाज़ा खोलना है और सीधे अंदर चले आना है। तो आ गए आप? तो आइए हम आपको अपना रूम दिखा रहे हैं। तो एंटर होती लेफ्ट साइड पे जो है हमारी ये वार्डरोब है और ये मेरी वार्डरोब है। 3 इस तरह की हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। और इस तरह से मैं ये जैकेट और ये मेरी बंडी और शेरवानी वगैरह यहाँ पर सब है, कुर्ते पजामे। और उसके अलावा ये 3 बेड हैं। बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3 और लास्ट में वो मेरा बेड है। और उसी के सामने बिल्कुल ये हमारे टेबल हैं स्टडी के लिए। देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर बैठकर हम पढ़ सकते हैं। और हर टेबल के पास इस तरह की ये लगी हुई हैं। तो बहुत स्पेशियस है, बहुत एरिया है। और रूम जो हमारा बेड है, बेड के बराबर में ये अपनी एक अलमीरा टाइप है। यहाँ पर ज़रूरी सामान हम रख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह का सीन है। और जैसे ये अगर हम इसको भी उठाना चाहें, देखिए ये उठ जाता है पूरा बेड। मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से पूरा स्पेशियस है। आप देखें
कितना स्पेशियस ये है, इस तरह से हम कोई भी चीज़ के अंदर रख सकते हैं। तो बहुत एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया है। और कुछ सीन बाहर के आपको इस तरह से नज़र आएंगे। तो खूबसूरत इस्तांबुल का मंज़र रूम से बिल्कुल बेड से लेटे हुए नज़र आता है। वो ब्रिज जो खूबसूरती बढ़ाता है इस्तांबुल की, और अक्सर आप उसको वीडियोस में देखते रहते होंगे। और अब बचा है जी हमारा वॉशरूम, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे वॉशरूम की लगती है कि सेपरेट है। अपने जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनका ये है, देखिए ये हमारा वॉश बेसिन है और ये 3 रो बनी हुई हैं। ये मेरी है, ये दूसरे भाई अनस की है और ये तीसरे भाई की है जो किर्गिज़स्तान से हैं। और उसके अलावा ये जो है ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम बहुत कुछ रख सकते हैं अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये हमारा जी कमोड हो गया, और ये यहाँ पर नहाते हैं। 24 आवर्स गर्म पानी अवेलेबल रहता है, जब हम चाहते हैं आते हैं और नहा लेते हैं। तो रूम टूर तो हमारा ये हो गया। जो 4th फ्लोर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंटर होते ही सबसे पहले नज़र आती है स्टडी रूम। तो ये है हमारा लाइब्रेरी एरिया, यहाँ पर बैठकर हम कर सकते हैं स्टडी। बहुत सारी बुक्स यहाँ पर है, अभी अनऑर्गेनाइज हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, कुछ बुक्स रखी हुई हैं और कुछ बुक्स अभी ऐसे पड़ी हुई हैं, उनको थोड़ा सा रखा जाएगा। तो ये पूरा स्टडी एरिया है, लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर स्टडी भी करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे बख्तियार भाई ये किर्गिज़स्तान से हैं और मेरे रूममेट हैं, तो इनसे आप पहले मिल चुके हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। उसके अलावा ये स्टडी रूम है, यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं। अपने लैपटॉप लेकर आएँ या फिर टैबलेट, जैसे भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। और इस तरफ भी आप देखें, खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये हमारे हॉस्टल के बैकयार्ड का एरिया है, पीछे का एरिया है। तो बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है, दोनों तरफ खूबसूरत मंजर है। तो 2 स्टडी रूम है प्लस लाइब्रेरी भी है, तो ये एक एडवांटेज है। और इसके बाद राइट साइड में कैंटीन। तो ये है जी कैंटीन, यहाँ पर आकर हम चाय पी सकते हैं। और सामने है टीवी, अगर किसी को खबरें देखनी है, जो भी देखना है वो देख सकता है, पढ़ भी सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आकर पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये पूरा बेसिकली ये में खाने से मिली हुई कैंटीन है। और कैंटीन के बिल्कुल सामने है स्पोर्ट रूम। तो ये है हमारा स्पोर्ट रूम। अगर आपको जिम करनी है, कुछ 2 मशीनें भी रखी हुई हैं, उसके अलावा कुछ डंबल्स भी हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उधर टेबल टेनिस है, वहाँ अगर टेबल टेनिस खेलना चाहें तो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो स्पोर्ट रूम है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। और अभी मैं अनस के साथ जा रहा हूँ टेबल टेनिस खेलने, और देखना है ये मैच कौन जीतता है। ये हमें मिली है हार, 10-11 साल से अनस ने मुझे हरा दिया है। और अब सामने है भाई पेट पूजा का मकाम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो ये है ये में खाने, मेस, डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम खाते हैं खाने। तो ये में खाने का एरिया है, लंबी लाइन, यहाँ पर सब लोग खाना तनावुल फरमा रहे हैं। और ये रहे हमारे अनस साहब। तो अनस साहब आज क्या क्या है खाने में? बहुत कुछ है, चलिए वहीं जाकर के खाते हैं आपको। ये खाने पीने की चीज़ें हैं, बुलगुर, पास्ता, तातली, योट और सूप, और साथ में है फ्रूट्स, और ये एक मैक।
तो ये में खाने यानी डेली हमें यहाँ ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता है। लंच हमें यूनिवर्सिटी में करना होता है, हॉस्टल में नहीं होता है। और यूनिवर्सिटी में वीकडेज में लंच मिलता है, सैटरडे संडे को लंच नहीं होता है। लेकिन यहाँ सैटरडे संडे में जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो 9 से 11 कर दिया जाता है। तो मोस्टली 11 बजे तक 12 बजे तक नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती, और अगर होती भी है तो हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। खाने की अगर मैं बात करूँ तो इसका टाइमिंग है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। और अगर वीकेंड की बात करूँ तो थोड़ा लेट हो जाता है, 6:30 से 8:30 तक। और नाश्ता नॉर्मली 7 बजे से शुरू हो जाता है, 7 बजे से हो जाता है 8:30 तक। और जैसे मैंने अभी बताया वीकेंड में क्योंकि छुट्टी होती है तो इसलिए 9 बजे से 11 बजे तक टाइमिंग होता है। तो ये है पास्ता। भाई जब अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या लेट हो रहे हैं तो हमें अपने फ्रेंड से या इनसे बोल देना है कि मैं लेट आऊँगा, मेरे लिए खाना रख दीजिए। तो ये लोग खाना रख देते हैं। तो अब मैं खाना खाता हूँ और आप आगे की वीडियो देखिए। अब चलते हैं 5th फ्लोर की तरफ। 5th फ्लोर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जान के बाद दूसरी चीज़ है ईमान। तो ईमान के लिए सबसे बेहतर जगह है मस्जिद। तो ये पूरा मस्जिद का इलाका है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाज वगैरह अदा करते हैं। वहाँ वो अलमीरा भी लगी हुई है, किताबें वगैरह होती हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं कुरान वगैरह। तो ये पूरा जो इलाका है मस्जिद का है, देख सकते हैं आप। बहुत बड़ा ये इलाका है और अक्सर नमाज हम यहीं अदा करते हैं। और कभी कभार जैसे मैंने बताया था कि मस्जिद में चले आते हैं। ये लॉक है, खुला हुआ नहीं है, लेकिन बाहर का मंजर बड़ा खूबसूरत। और आप देख सकते हैं चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है बाहर बैठने की। अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और उसके अलावा 5वें फ्लोर पर है लॉन्ड्री। देखिए, कपड़े पहनने हैं तो उनको धोना भी है, तो वहाँ जाकर हम कपड़े धोते हैं। ये हमारा कपड़े धोने का एरिया है। 3 मशीन है और नीचे की जो मशीन है वो वॉशिंग मशीन है और ऊपर की ड्राई मशीन। तो ऑटोमेटिकली मशीन है, आप सिर्फ कपड़े रखें, बाकी कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन खुद ब खुद कपड़े धोगी। फिर उसके बाद जब वो धुल जाए तो आपको ऊपर की मशीन में रखना है सुखाने के लिए, और वो भी ऑटोमेटिकली मशीन सुखाएगी। और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे मैनेजर हैं उनसे हमें वहाँ पर रजिस्टर कराना होता है कि आज हमें कपड़े धोने हैं। वो हमें टाइम बता देते हैं और इसके लिए हमें 3 लीरा पे करना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा आयरन है, यहाँ पर हम कपड़ों पर प्रेस कर सकते हैं। तो कपड़े वहाँ धोएं और धोने के बाद आप प्रेस कर लें। तो ऑलमोस्ट हॉस्टल में आपको विज़िट करा दिया, ये सारी चीज़ें आपने देख ही ली होंगी। अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं, जैसे कि सफाई सुथराई, नीट एंड क्लीन रखना हॉस्टल को या रूम को। वो हमारे इसमें कुछ भी नहीं है। सफाई करने के लिए डेली रूम में 2 बंदे आते हैं, वो सफाई कर जाते हैं। दूसरी चीज़ जी फ्रीज़ अवेलेबल है, ये में खाने में वहाँ पर जाकर अगर हमें कोई चीज़ रखनी है रख सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर ऑलमोस्ट इतना सही है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो ख़राब होगी। जो भी हमें खाना होता है फ्रेश चीज़ मंगाते हैं और खा लेते हैं। उसके अलावा इंटरनेट 24 आवर अवेलेबल है और अनलिमिटेड है, जितना आप चाहे खर्च कर सकते हैं। स्पीड भी अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो रूम है वहाँ स्पीड थोड़ी कम आती है और मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जी, तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो खाने के वक्त मैंने बता दिया था कि खाने का टाइमिंग है, अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह से हॉस्टल में रात को एंट्री का टाइम जो है लास्ट वो 11 बजे है, उसके बाद अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दिन लेट हो रहे हैं तो आप इनको बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये बाद में आपको अलाउ कर देंगे। इसी तरीके से आपका कोई गेस्ट यहाँ अलाउ नहीं होगा, सिर्फ आप रहेंगे, कोई गेस्ट नहीं आएगा, रुक नहीं सकता है। तो कुछ ये रूल्स रेगुलेशन से कोई इतने भारी नहीं है, मतलब काफ़ी कंफर्ट लाइफ है। तो
कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो हॉस्टल उम्मीद आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्यूचर में हम बहुत सारी वीडियोस ऐसी लाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे स्टडी इन अब्रोड को लेकर, कैसे आप अब्रोड स्टडी के लिए आ सकते हैं, स्टडी इन टर्की में कैसे स्टडी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ माना चाहते हैं कौन सी चीप एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं चाट देता हूँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।